मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो। रिलेशन फंक्शन स्टार्ट करना चाह रहा हूँ क्योंकि अब आ रहे हैं एग्ज़ाम आपके, और एग्ज़ाम में आपको रिवीजन भी करना पड़ेगा और बहुत लोगों ने रिलेशन फंक्शन किया ही नहीं है तो उन्हें करना भी पड़ेगा, तो दोनों ही काम हो जाएंगे इससे आपके। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज करते हैं स्टार्ट रिलेशन। रिलेशन क्या होता है? डेफिनेशन होती है एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी या ए क्रॉस ए इज कॉल्ड रिलेशन। जैसे मैं आपसे बोलूँ ए बनाया, अगर मैंने 1,2 एक सेट ले लिया मैंने, और मैंने ए क्रॉस ए निकाला, तो ए क्रॉस ए आएगा 1 1 1 2 2 1 और 2 2। तो इसमें 4 एलिमेंट हैं, तो इसके नंबर ऑफ सबसेट जो बनेंगे वो बनेंगे 2 की पावर n यानी 2 की पावर 4 16। तो एनी सबसेट, तो मैंने बताया एनी सबसेट, इसका मतलब 16 अगर सबसेट बनेंगे तो इन दोनों के बीच में यानी कि ए और ए के बीच में ए टू ए, इसे बोलते हैं ए टू ए, तो 16 सबसेट हैं तो 16 ही रिलेशन बनेंगे। इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला, वो हो जाएगा 2 की पावर m इंटू n, जिसमें m होगा एलिमेंट्स इन a और n होगा एलिमेंट्स इन b, और अगर हमारा रिलेशन है a टू b, अगर a टू a है तो 2 की पावर m स्क्वायर वेयर m इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a। ये एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि नंबर ऑफ रिलेशन बताइए कितने हो सकते हैं। तो इस तरह से होते हैं हमारे रिलेशन। अगर मैंने इसका एक सबसेट लिया, मान लेते हैं मैंने सबसेट लिया इसका एक, मैंने ले लिया 1 1 1 2 और 2 2, तो ये भी एक रिलेशन है a टू a, जिसमें a है हमारा 1 2। अच्छा, अगर मैं इसका रे डायग्राम बनाता हूँ तो ऐसे बनता है, ये है 1 2, ये भी 1 2, 1 का 1 बन रहा है, 2 का 2 बन रहा है और 1 का 2 भी बन रहा है। इसे कहते हैं रे डायग्राम। इसमें जो जहाँ से एरो शुरू होता है इसे बोलते हैं डोमेन। तो डोमेन हो गया 1,2, जहाँ पे एरो ख़त्म होता है, सब पे हो रहा है, इसे बोलते हैं रेंज, और इस पूरे को बोलते हैं कोडोमेन। हालांकि इस क्वेश्चन में दोनों एक ही हैं, पर कभी कभी ऐसा होता है, मान लो मैं इसको हटा दूं इसमें से, ठीक है, तो जब मैं इसको हटाऊंगा तो क्या चीज़ हट जाएगी? ये वाला एरो हट जाएगा, है ना। अब जब ये वाला एरो हट गया तो आप देखोगे कि जहाँ से एरो शुरू हो रहा है वो है 1,2, डोमेन हो गया 1,2, कोडोमेन ये पूरा होता है, दिस इज स्टिल 1,2, लेकिन अब जो रेंज मानी जाएगी वो उसमें 1 नहीं आएगा, तो रेंज विल बी ओनली 2। ठीक है, तो ये फ़र्क होता है रेंज में और कोडोमेन में। तो बहरहाल हम बात कर रहे हैं रिलेशन की, तो हमारा रिलेशन इस शेप में होता है ना। अच्छा, इस शेप को बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, राइट। एक और फॉर्म होती है, उसे बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे ये लिखी हुई है, आपने देखा होगा, इन्हें कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें डेफिनेशन लिखी होती है, जैसे लिखी है A इज अ ब्रदर ऑफ B, A इज अ सिस्टर ऑफ B, एज ऑफ A इज ग्रेटर देन एज ऑफ B, टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय A फाइनल एग्जाम इज लेस देन टोटल मार्क्स ऑफ एग्जाम B। मतलब ये सब एक रिलेशन दिया हो। मैं बोलूँ आपसे L1 लाइन इज पैरेलल टू L2, मैं बोलूँ L1 लाइन इज पैरेलल टू परपेंडिकुलर टू L2, मैं बोलूँ ट्राइंगल A इज इक्वलेंट टू ट्राइंगल B, या मैं बोलूँ आपसे नंबर ऑफ पेज ऑफ बुक A इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेज ऑफ बुक B। तो इस तरह से हमें दिया होगा। इन सब को बोलते हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म। तो आपको दो ही तरह से दिया होगा, या तो रोस्टर फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म। हम हर केस में 3 चीज़ों की बात करेंगे। रिलेशन 3 तरह का होता है। पहला होता है रिफ्लेक्सिव,
दूसरा होता है सिमेट्रिक, और तीसरा होता है ट्रांजिटिव। तो पहले मैं तीनों का मतलब बताता हूँ। रिफ्लेक्सिव का मतलब, रिफ्लेक्सिव शब्द बना है रिफ्लेक्शन से, और रिफ्लेक्शन बनता है अपना ही। इसका मतलब मैं बोलूँ कि हर एक एलिमेंट का हर एक एलिमेंट से रिलेशन होना चाहिए, तब वो रिफ्लेक्सिव है। यहाँ लिखेंगे फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए। इस साइन का मतलब होता है फॉर ऑल वैल्यूज। दूसरा होता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब होता है कि अगर आपके पास ए बी है तो बी ए होना चाहिए, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। जितने सीधे हैं उतने उल्टे होने चाहिए। ट्रांजिटिव का मतलब होता है कि अगर ए बी है और बी सी भी है तब हमारा ए सी होना चाहिए फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए बी सी। एक तो तरीका ये है इसका। ट्रांजिटिव में एक छोटा सा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं है, एक छोटा कंसेप्ट है कि अगर ए बी तो है लेकिन बी सी ही नहीं है तो भी ये ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो तीन तरह के केस हो गए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। और अगर कोई रिलेशन ये तीनों हैं तो उसे बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर तीनों में से एक भी कम है तो वो इक्विवेलेंस नहीं है। ये तो हुआ मतलब। अब आपको क्वेश्चन कैसे करने हैं समझ में तो आ गया आपके। अब क्वेश्चन कैसे करने हैं। अच्छा एक बात और, अगर आपको किसी को नो प्रूव करना है कि भाई वो चीज़ रिफ्लेक्सिव नहीं है या सिमेट्रिक नहीं है या ट्रांजिटिव नहीं है, तो आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा। और अगर आपको ट्रू प्रूव करना है तो आप एग्जाम्पल नहीं देंगे। अब आप कहोगे ऐसा क्यों कह रहे हो जी, मैं ट्रू में एग्जाम्पल क्यों दे सकता? क्योंकि जब मैं कह रहा हूँ कि मान लो मैं कह रहा हूँ कि ए इज अ ब्रदर ऑफ बी फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए भी बहुत सारे हैं और बी भी बहुत सारे हैं। तो मैं अगर एग्जाम्पल दूंगा तो मैं कितने एग्जाम्पल दे सकता हूँ? एक दे सकता हूँ, दो दे सकता हूँ, 50 दे सकता हूँ, 100, 5 लाख, 5 करोड़। तो सबके लिए जब ट्रू है तो सबके लिए ट्रू आएगा ही आएगा। तो मैं एग्जाम्पल देने का कोई फ़ायदा नहीं है, कितना एग्जाम्पल दूंगा मैं। लेकिन अगर एक भी इंसान ऐसा है जो ए का ब्रदर बी नहीं है, अगर मुझे एक भी ऐसा मिल गया तो इसका मतलब वो जो रिलेशन है ये वाला, ये हर एक के लिए ट्रू नहीं होगा। तो जब भी मैं एग्जाम्पल कब दूंगा? जब मुझे नॉट रिफ्लेक्सिव या नॉट सिमेट्रिक या नॉट ट्रांजिटिव प्रूव करना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन लेते हैं सीधा। हमें एक रिलेशन सेट दिया हुआ है 1 2 3 और एक रिलेशन है हमारे पास 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3। ठीक है, तो पहले रिफ्लेक्सिव की बात कर लेते हैं जी। अगर मेरे पास, मैंने बताया ए होना चाहिए। देखो मैंने बताया था ए फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए, और इसमें जो ए है वो है या तो 1 या 2 या 3। इसका मतलब 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए। तो आप लिखेंगे 1 1 2 2 3 ऐसे लिखेंगे, बिलोंग्स टू आर। सो ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए, सो आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है जी, ये रिफ्लेक्सिव बात को बस इतना करना है, ज़्यादा नहीं करना, 3 लाइन लिखनी है बस। सेकंड, सिमेट्रिक लिखेंगे आप लिखेंगे 1 2 बिलोंग्स टू आर। देखो मेरे पास 1 2 है लेकिन 2 1 तो नहीं है, तो मैं लिखूंगा 1 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। फिर लिखेंगे ए बी बिलोंग्स टू आर बट बी ए does not belongs to R for all values of A and B, so R is not symmetric। इसमें लिखने का हिसाब किताब देखना है आपने बस, है ना। बाकी क्वेश्चन आप क्वेश्चन समझ जाओगे, बस लिखना कैसे वो देखना है। तीसरा देखना ट्रांजिटिव। आप लिखेंगे 1 2 बिलोंग्स टू R है, 2 3 बिलोंग्स टू R भी है। देखो 1 2 भी है मेरे पास, 2 3 भी है, लिखा है क्वेश्चन में, लेकिन यार 1 3 तो नहीं है। तो लिखेंगे हैंस बट, मतलब बट 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। फिर लिखेंगे ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर बट ए सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए बी सी, हैंस आर इज नॉट ट्रांजिटिव।
तो ये पूरी इतने यहाँ से लेके यहाँ तक की आपकी वर्किंग हो गई। बस आपको इतना ही करना है, ज़्यादा नहीं लिखना है, टू द पॉइंट बात करनी है। ज़्यादा लिखने से और दिक्कत होगी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। चलिए और लेते हैं क्वेश्चन। देखो लिखा है L इज सेट ऑफ ऑल लाइन्स। अब ये देखो दिया हुआ है हमें सेट बिल्डर फॉर्म में, और हमें दिया हुआ है L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। तो पहले बात करेंगे हम रिफ्लेक्सिव की। तो आप खुद दिमाग लगाइए, सोचिए कि कोई भी लाइन अपने ही लाइन के परपेंडिकुलर होती है क्या? बिल्कुल नहीं होती है। तो आप लिखेंगे सिंस every line is not perpendicular to itself, so L1 does not belongs to R for all values of Li. So this is not, R is not reflexive, ठीक है। दूसरा देखते हैं सिमेट्रिक। अगर L1 L2 परपेंडिकुलर हैं तो क्या L2 L1 भी परपेंडिकुलर होंगे? यार दिख रहा है साफ साफ, अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि L2 L1 के भी परपेंडिकुलर होगा। तो आप लिखेंगे इफ L1 परपेंडिकुलर टू L2 इम्प्लाइज L2 परपेंडिकुलर टू L1। फिर लिखेंगे L1 L2, या आप कह सकते हैं उसमें कह सकते हैं उसमें जनरल लैंग्वेज में Li और Lm कॉमा Lm Li belongs to R for all values of m and I. So this relation is R is symmetric, ठीक है। तीसरे की बात कर लेते हैं, ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं। आप सोचो L1 लाइन L2 के परपेंडिकुलर है और L2 लाइन L3 के परपेंडिकुलर है, तो क्या L1 L3 परपेंडिकुलर होंगे? नहीं जी, दिख रहा है पैरेलल होंगे। तो आप लिखेंगे इफ L1 परपेंडिकुलर टू L2 एंड L2 परपेंडिकुलर टू L3 इम्प्लाइज L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू L3 बिकॉज इट विल बी पैरेलल। So Li Lm belongs to R, Lm Lk belongs to R, but Li Lk does not belongs to R for all values of m, I and k. So this is not transitive. So R is not transitive, ठीक है। क्लियर हुई बात? आप कुछ क्लियर हो रही है? तो मैंने दोनों बताया आपको। पहला बताया मैंने सेट बिल्डर फॉर्म, मतलब रोस्टर फॉर्म, फिर बनाया मैंने आपको सेट बिल्डर फॉर्म। सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने पड़ेंगे, बस आपको मतलब प्रोसेस यही रहेगा। ये अगर दो क्वेश्चन आ गए तो आप खुद करोगे क्वेश्चन। अब जैसे खुद को इसमें देखो, इसमें क्या करना है। अच्छा एक बात और, अगर आपके पास कोई रिलेशन सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है और आपको लग रहा है कि मैं इसको रोस्टर फॉर्म में बना सकता हूं, अब आपको कैसे लग रहा है जी ऐसा? चलो इस क्वेश्चन को लेते हैं। हमें रिलेशन गिवन है y इज इक्वल टू 3x और हमें x और y दोनों a में होने चाहिए। तो हमें 1 से लेके 14 तक गिवन है। तो अगर मैं x को 1 लेता हूँ तो y 3 आ जाएगा, 2 लेता हूँ तो 6 आ जाएगा, 3 लेता हूँ तो 9, 4 लेता हूँ तो 12, 5 लेता हूँ तो 15 आएगा। लेकिन 15 तो मेरे पास है ही नहीं। तो इसका मतलब मेरा रिलेशन बन गया सिर्फ ये। तो मैं अगर किसी रिलेशन को बना पा रहा हूं, मतलब एक फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। अगर मान लो इस क्वेश्चन में ये a गिवन ना होता और यहां होता a की जगह होता ऑल इंटीजर्स, तब मैं इसे रोस्टर फॉर्म में ही सॉल्व करता, क्योंकि इंटीजर होते हैं बहुत सारे इनफाइनाइट। तो मैं कितने रिलेशन बनाऊंगा? आई कैन नॉट। तो जब कभी मैं रोस्टर फॉर्म में बना पा रहा हूं आराम से, तो मुझे बनाना चाहिए, बिकॉज इट विल बी ईजियर आफ्टर दैट।
और अगर मैं नहीं बना पा रहा हूँ तो मुझे रोस्टर फॉर्म में ही करना पड़ेगा। अब जैसे इसी क्वेश्चन को मैं कहता हूँ कि अगर मैं ये ना दिया होता, पहले इसके रोस्टर फॉर्म बना लिया मैंने। अब आप लिखेंगे रिफ्लेक्सिव के, लिखेंगे 1 1, देखो 1 1 नहीं है ना इसमें, लेकिन आपके पास तो एलिमेंट 1 से 14 तक है। इसका मतलब 1 1 भी होना चाहिए था, 2 2 भी होना चाहिए था, 3 3 भी होना चाहिए था, और 14 14 तक होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। तो 1 1 भी नहीं है, तो आप लिखेंगे 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। बस इतना लिखना, कुछ ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरा, आप देखो 1 3 बिलोंग्स टू आर है, तो क्या 3 1 है यहाँ पे? नहीं है ना, बात खत्म हो गई। तो आप लिखेंगे ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बट बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। तीसरा, 1 3 है, देखो मेरे पास ये रहा, 3 9 भी है, तो आप लिखेंगे 1 3 3 9 बिलोंग्स टू आर बट 1 9 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि मैं कहता हूँ ए बी होना चाहिए, बी सी होना चाहिए, तब हम ए सी चेक करते हैं। तो ए हो गया 1, बी हो गया 3, और यहाँ बी हो गया 3, सी हो गया 9, 1 1 9 नहीं है। तो फिर लिखेंगे फॉर ऑल, लिखेंगे आप ए बी बी सी बिलोंग्स टू आर बट ए सी does not belongs to R for all values of A, B, C, so it is not transitive। ठीक है। अच्छा, अब सपोज यही क्वेश्चन मैं ये देता, इंटीजर देता, खाली ये देता ही ना, तब मेरे पास जो रिलेशन होता वो होता y = 3x। तब मैं क्या करता, मैं क्या चेक करता, जब रिफ्लेक्सिव के लिए लिखता ना मैं, तो मैं क्या करता, जब रिफ्लेक्सिव देख लेंगे तो हम क्या करेंगे, जो y x हैं इन दोनों को सेम रखेंगे, या तो x की जगह y रख देंगे या y की जगह x रख देंगे। तो मैंने x की जगह y रख दिया, तो y = 3y। क्या ये ट्रू होता है? कहाँ होता है? कोई भी नंबर अपने ही थर्ड टाइम कैसे हो जाएगा? सो दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज नॉट ट्रू, लिख देंगे दिस इज नॉट ट्रू फॉर एनी इंटीजर एक्सक्लूडिंग 0। So AA does not belongs to R for all values of A, खत्म। This is not reflexive। अब सिमेट्रिक की बात कर लेते हैं। सिमेट्रिक में आप ये सोचो कि अगर y = 3x है तो क्या x = 3y होगा? भाई कैसे हो जाएगा? अगर कोई नंबर किसी नंबर का 3 गुना है तो दूसरा नंबर तो उसका 1/3 होगा। हाउ कैन बी दिस 3 टाइम्स? तो फिर वो लिखेंगे आप ए बी बिलोंग्स टू आर बट बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। इसी तरह से लिख देंगे आप ट्रांजिटिव। कैसे? अगर y = 3x है और y = 3x और z = 3y है, तो क्या z = 3x होगा? कैसे हो जाएगा? आप सोचो जरा, अगर मैं इस y की जगह ये अगर मैं y की जगह यहाँ पे 3x पुट कर दूँ तो मेरा z क्या आएगा? 3 × 3x आ जाएगा, जो कि 9x आ जाएगा। अब मुझे तो 9x नहीं चाहिए भाई, मुझे तो 3x चाहिए। तो इसलिए आप लिखेंगे ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर बट ए सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है। अब देखो y इज डिविजिबल बाई x और मुझे ये सेट दिया हुआ है, तो मैं इसका रोस्टर बना सकता हूं। ठीक है ना, तो बना लेते हैं ना। पहले तो देखते हैं 1 से 1 कटता है, हाँ जी 1 से 1 कटता है, 2 से 1 भी कटता है, 3 से 1 भी कटता है, 4 से 1 भी कटता है, 5 से 1 भी कटता है और 6 से 1 भी कटता है। 2 से केवल 2 कटता है, 2 से 4 कटता है और 2 से 6 कटता है, 3 से 3 कटता है, 3 से 6 कटता है, 4 से केवल 4 और 6 से केवल 6। ये बन गया मेरा रिलेशन। अब आप अपना आप करोगे। देखो 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है, 5 5 भी है और 6 6 भी है। तो ये रिफ्लेक्सिव है। आप लिख देंगे ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए।
अब आप देखेंगे 1 2 है लेकिन 2 1 तो गायब है, तो 1 2 है 2 1 नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। लिख देंगे ए बी बिलोंग्स टू आर और बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अब आ जाइए आप 1 2 है 2 4 है, तो क्या 1 4 है? बिल्कुल है। और चेक कर लेते हैं एक बार, 1 3 है और 3 6 है, तो क्या 1 6 है? हाँ जी है। मतलब ए बी है, बी सी है, तो ए सी बी है। तो आप लिख देंगे इट इज ट्रांजिटिव बिकॉज ए बी belongs to R, BC also belongs to R, it implies AC belongs to R, so it for all values of ABC, so it is transitive। तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव हुआ, सिमेट्रिक नहीं हुआ लेकिन ट्रांजिटिव हुआ। ठीक है, वर्किंग आपको मैंने बता दी, ऐसे लिखना है। आगे चलते हैं। अब देखो ये दिया हुआ रोस्ट सेट बिल्डर फॉर्म में एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। तो आप जब रिफ्लेक्सिव बनाएंगे तो आप लिखेंगे एक्स एंड एक्स, क्योंकि हमने सेम लेना है। तो एक्स एंड एक्स तो एक ही आदमी है और एक आदमी तो एक ही जगह काम करेगा, है ना। तो अब लिखेंगे एक्स एंड एक्स आर सेम पर्सन एंड सेम पर्सन ऑलवेज वर्क एट द सेम प्लेस। सो ए ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए। अच्छा, ये लाइन आपको जरूर लिखनी है क्योंकि इस लाइन से पता चलेगा कि ए बिलोंग्स टू आर है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए, सो आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब दूसरा देखेंगे आप। अब सोचो जरा, अगर एक्स एंड वाई एक जगह काम करते हैं तो क्या वाई और एक्स भी एक जगह काम करेंगे? या दो ही आदमी है। अगर मैं आपसे बोलूं कि सोमेश और अमित एक जगह काम करते हैं, तो अमित और सोमेश भी तो एक जगह काम करते हैं, है कि नहीं। तो ये सिमेट्रिक होगा। आप लिखेंगे ए बी, देखो ये फिलहाल लिखेंगे ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, सो आर इज सिमेट्रिक। ठीक है। तीसरा, अब सोचो अगर एक्स एंड वाई एक जगह काम करते हैं, वाई और जेड भी एक जगह काम करते हैं, तो यार सिंपल सी बात है कि एक्स और जेड भी एक जगह काम करेंगे। मान लो सोमेश एंड अमित एक जगह काम करते हैं, अमित और प्रिया एक जगह काम करते हैं, तो सोमेश और प्रिया भी तो एक जगह काम करेंगे ना, क्योंकि तीनों का प्लेस एक ही है। तो फिर आप वो लिखेंगे ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए बी सी। ये लाइन इंपॉर्टेंट, देखो मैं हर बार लिखता हूँ लाइन, देखो ध्यान देखना, ये लाइन मैंने हर क्वेश्चन में लिखी है। ये लाइन सिमेट्रिक के लिए और ये लाइन रिफ्लेक्सिव के लिए, तो ये लाइन बहुत ध्यान रखना। ठीक है, अगर आपको रिफ्लेक्सिव बनाना है तो ये बिल्कुल सेम है, सेम लोकेलिटी सेम वेक्टर्स, एक ही बात है। आगे चलते हैं। अब क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि कभी किसी को आपको नॉट ट्रू प्रूव करना हो तो आपको एग्जांपल देना पड़ेगा। जैसे इसमें रिलेशन है ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, तो मैंने बताया था रिफ्लेक्सिव में क्या करते हैं हम, रिफ्लेक्सिव में हम दोनों को सेम ले लेते हैं। तो आप इमेजिन करो, क्या ए इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी कि कोई भी नंबर हमेशा अपने स्क्वायर से छोटा ही होगा हमेशा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। तो हम लिखेंगे लेट ए इज इक्वल टू 1/2, ए स्क्वायर 1/4 आ गया, और आपको दिख रहा है 1/2 बड़ा होता है 1/4 से, तो 1/2 बड़ा होता है 1/4 से, सो ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। दूसरा आ जाइए, अगर ए सिमेट्रिक के लिए अगर ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर है, तो क्या बी लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर होगा ना? जरूर तो नहीं है जी। चेक कर लेते हैं एक बार। मान लो मैंने ए को ले लिया 1 और बी को ले लिया 2, तो 1 लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर, ये तो ट्रू आ रहा है। तो क्या 2 लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर 2 आ रहा है? ना 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 ना, ये तो ट्रू नहीं आ रहा है। इसका मतलब ए बी तो बिलोंग कर रहा है आर को, बट बी ए नहीं कर रहा है बिलोंग टू आर, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है। तीसरा ट्रांजिटिव, अगर ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर है और बी लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर है, तो क्या ए लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर होगा? अब यहां आप फंस जाओगे, है ना। तो हमें ऐसा एग्जाम्पल देना है कि हमें 3 लेने हैं ऐसे, ए बी सी 3 लेने हैं ऐसे, जिसमें ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर हो, बी लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर भी हो, लेकिन ए लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर ना हो।
तो मान लो ए को ले लिया मैंने 2, मान लेते हैं, मैंने बी को ले लिया -3, ठीक है, और सी को ले लिया मैंने 0। चेक करते हैं ट्रू बैठ रहा है क्या। देखो 2 लेस देन इक्वल टू -3 का स्क्वायर, ये ट्रू है ना, क्योंकि 9 हो जाएगा ये। बी वाला देखते हैं, -3 लेस देन इक्वल टू 0 का स्क्वायर, यार ये भी ट्रू आ रहा है। अब देखते हैं ये वाला ट्रू आ रहा है क्या, 2 लेस देन इक्वल टू 0, ओ हो, ये तो ट्रू नहीं आ रहा है। इसका मतलब ए बी बिलोंग्स टू आर कर रहा है, बी सी बिलोंग्स टू आर भी कर रहा है, बट ए सी बिलोंग्स टू आर नहीं कर रहा है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए बी सी, सो दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, तो जब भी मैंने नो प्रूव करना है एग्जाम्पल देना पड़ेगा। मैंने एग्जाम्पल दिया तो मैंने एक भी अगर ऐसी कंडीशन दिखा दी जिसके लिए ट्रू नहीं है तो इट इज नॉट ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज, है ना। अब जैसे ये है a लेस देन इक्वल टू बी, तो मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ, a लेस देन इक्वल टू ए रिफ्लेक्सिव के लिए, यार ये तो हमेशा ट्रू होता है। अब आप कहोगे ये ट्रू कैसे होता है, क्योंकि इसका मतलब है या तो छोटा हो या बराबर हो, तो a तो हमेशा a के बराबर होगा ही ना। तो इनमें से एक भी अगर ट्रू होता है तो ये ट्रू माने जाता है, तो इसका मतलब ए बिलोंग्स टू आर है तो रिफ्लेक्सिव है। अब अगर a लेस देन इक्वल टू बी है तो क्या b लेस देन इक्वल टू होगा, बिल्कुल नहीं होगा। एग्जाम्पल दे दो, a को ले लो 1, b को ले लो 2, तो ये तो ट्रू हो जाएगा, लेकिन ये ट्रू नहीं होगा। तो इसका मतलब ए बी बिलोंग्स टू आर है, बी सी बिलोंग्स टू आर नहीं है। अब आ जाओ ट्रांजिटिव पे, अगर a लेस देन इक्वल टू बी है, b लेस देन इक्वल टू सी है, तो क्या a लेस देन इक्वल टू सी होगा। यार ये तो जेन्युइन सी बात है, सिंपल सी बात है कि अगर a छोटा है b से और b छोटा है c से, तो a तो छोटा होगा ही c से। इसमें एग्जाम्पल नहीं देना आपने, इसमें सी लिखना है ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, implies AC belongs to R, so for all values of A, B, C, so it is transitive। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो 1 2 3 है, तो मेरे पास 1 2 है, 2 1 है, तो यार 1 1 नहीं है, सिंपल दिख रहा है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। 1 2 है, 2 1 है, तो ये ट्रांसिमेट्रिक है क्योंकि उल्टा है, और 1 2 है, 2 1 है, 1 1 नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। इसका मतलब केवल सिमेट्रिक है, ना तो रिफ्लेक्सिव है ना ट्रांजिटिव है। आगे चलते हैं। अब देखो ये लिखा है, यहाँ लिखा है a 1 2 3 4 5 है और लिखा है a माइनस बी इवन है। तो फिर मैं दो कंडीशन बताऊंगा कि अगर 1 2 3 5 गिवन है तो इसकी हम रोस्टर फॉर्म बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, मुझे देखना है कि दो नंबर का डिफरेंस जो है वो इवन आना चाहिए। जैसे 1 का 1 से 0 आता है, इवन है, तो 1 1 को लेंगे हम। 1 का 2 से देखेंगे, 1 आएगा, इवन नहीं है, ऑर्डर नहीं लेंगे। 1 का 3 से देखेंगे, हाँ जी आ रहा है। 1 का 5 से देखेंगे, फिर 2 का 1 से देखेंगे, नहीं लेंगे क्योंकि ये वो आ रहा है, ऑड आ रहा है। 2 का 2 से लेंगे, 2 का 3 से नहीं लेंगे, 2 का 4 से लेंगे। ऐसे ही 3 का 1 से लेंगे, 3 का 2 से नहीं लेंगे, 3 का 3 से लेंगे, 3 का 5 से लेंगे, 4 का 2 से लेंगे, 4 का 4 से लेंगे, और 5 का इवन लेना, 5 का 1 से भी लेंगे, 5 का 3 से भी लेंगे, और 5 का 5 से। ये बन गया मेरा रोस्टर फॉर्म। ठीक है, तो अब आप देख लोगे कि भाई 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 भी है। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। 1 3 है, 3 1 भी है, 1 5 है, 5 1 भी है, तो सारे उल्टे सीधे हैं, तो ये सिमेट्रिक भी है। 1 3 है और 3 5 है, तो क्या 1 5 है, बिल्कुल है जी, 1 5 ये रहा, तो ये ट्रांजिटिव भी है। ये तो हमने बना लिया कि जी हमारा रोस्टर फॉर्म बन गई। अच्छा आगे क्या कह रहा है, अगर ये सेट वेल्टर फॉर्म में, अगर ये सेट ना दिया होता तो मैं क्या करता, सिमेट्रिक के लिए क्या करता, मैं a और b को मैं a मान लेता, तो a माइनस ए तो 0 होता है और 0 मेरा इवन होता है, तो ट्रू हो गया, इसका मतलब सिमेट्रिक है। फिर मैं कहता कि अगर a माइनस बी इवन है तो क्या b माइनस ए भी इवन होगा मॉड के अंदर। यार सिंपल सी बात है कि अगर a माइनस बी मॉड है तो b माइनस ए मॉड तो एक ही बात है ना, क्योंकि मॉड लगा हुआ है, माइनस प्लस तो आएगा ही नहीं, तो इसका मतलब ये ट्रू है। फिर मैं कहता कि अगर a माइनस बी इवन है और b माइनस सी भी इवन है तो क्या a माइनस सी इवन होता। तो मैं क्या करता, मैं इसको मान लेता 2k, इसको मान लेता 2p, और मैं फिर a माइनस सी को ब्रेक कर लेता, a माइनस बी प्लस b माइनस सी, तो ये हो जाता मेरा प्लस माइनस 2k और ये होता प्लस माइनस 2p, और मेरा 2 तो कॉमन आ ही जाएगा, इसका मतलब ये भी मेरा इवन होता। अच्छा ये तो मैंने इवन की बात करी। अगर वो कहता जी मल्टीपल ऑफ 4 कहता, मल्टीपल ऑफ 6 कहता, सब में यही करना है आपने जो मैंने यहाँ किया है रिफ्लेक्टिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव के लिए। ठीक है, अच्छा आगे क्या कह रहा है
वो कहता है शो दैट ऑल एलिमेंट आर रिलेटेड टू ईच अदर। ये कह रहा है 1 3 5 आपस में रिलेटेड हैं, 2 4 आपस में है, लेकिन 1 3 5 2 4 से रिलेटेड नहीं है। क्या कह रहा है ये कह रहा है जो भी ब्रैकेट बन रहे हैं उसमें या तो इन तीनों में से 2 एलिमेंट हैं या इन दोनों में से 2 एलिमेंट हैं। देख लो, कोई भी ब्रैकेट ऐसा नहीं है कि जिसमें एक तो इसमें से हो और एक इसमें से हो, ऐसा कोई नहीं है। क्यों नहीं है ऐसा? क्योंकि जब मैं ऑड नंबर को डिफरेंस करूंगा इवन नंबर से तो जो डिफरेंस आएगा वो हमेशा ऑड आएगा, लेकिन मुझे तो इवन लाना है। जब भी मैं इवन माइनस ऑड करता हूँ या ऑड माइनस इवन करता हूँ तो हमेशा ऑड आता है, लेकिन मुझे तो इवन चाहिए। इसलिए और एक बात और, दोनों इवन नंबर को माइनस करो, दोनों ऑड नंबर को, तो इवन आता है। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो ये मैं बता चुका पैरेलल में कोई भी लाइन अपने ही पैरेलल तो होती है, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। अगर L1 L2 पैरेलल है तो L2 L1 भी पैरेलल होगी, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक भी हो गया। अगर L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है तो L1 L3 के पैरेलल होगी, तो ये ट्रांजिटिव हो गया। फिर लास्ट में कह रहा है वो कि इसका रिलेटेड टू लाइन बताओ, तो ये y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 है। तो आपने पढ़ा होगा कि y इज इक्वल टू mx प्लस c एक लाइन होती है, और अगर 2 लाइन पैरेलल है तो उनका स्लोप सेम होता है ना। इसका मतलब स्लोप तो 2 ही रहेगा। बस आपको क्या करना है, इसे y इज इक्वल टू 2x प्लस c लिख देना, बिकॉज c कैन बी एनी वेरिएबल। तो जैसे जैसे c की वैल्यू करते जाएंगे अलग अलग लाइन बनती जाएंगी, तो वो बहुत सारी लाइन बन जाएंगी और सारी पैरेलल होंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें लिखा है T1 इज सिमिलर टू T2, है ना, लिखा है ना, तो वही सेम बात है। अगर T1 अपने ही सिमिलर तो होता ही है, और अगर T1 T2 सिमिलर है तो T2 T1 भी सिमिलर होगा। सेम ऐसे ही T1 T2 सिमिलर हैं, T2 T3 सिमिलर हैं, तो T1 T3 सिमिलर। ये तो हो गया, आराम से तो कर लोगे आप। अब वो आगे कह रहा है कि यार एक ट्राइंगल है ये, एक ट्राइंगल है ये, और एक ट्राइंगल है ये, इनमें से कौन सा रिलेटेड है? तो आपने देखा कि पहले ट्राइंगल की साइड हैं 3 4 5 और तीसरे ट्राइंगल की साइड हैं 6 8 10, यानी कि इसके डबल है। इट मीन्स रेशो इक्वल है ना। जब भी 2 ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड्स का रेशो इक्वल होता है। इसका मतलब T1 और T3 रिलेटेड हैं, क्योंकि T2 और T1 या T3 और T2 के साइड्स का रेशो सेम नहीं है, सो दे आर नॉट सिमिलर। ओनली T1 एंड T3 आर सिमिलर। ठीक है, लिखा है ना विच ऑफ ट्राइंगल आर अमंग इतने आर रिलेटेड, तो आप लिखेंगे T1 एंड T3 आर रिलेटेड। ओके, आगे चलते हैं। अब देखो मैंने बताया था ना मल्टीपल ऑफ 4 हो तो भी आपको वही काम करना जो मैंने इवन में किया, और ये तो बड़ा आसान है। A इक्वल टू A तो होता ही है, A इक्वल टू B है तो B इक्वल टू A भी होगा, और A इक्वल टू B, B इक्वल टू C है तो A इक्वल टू C भी होगा। तो आपकी रिलेशन फंक्शन की पहली एक्सरसाइज मेरे हिसाब से कंप्लीट हो जानी चाहिए। बस आपको वर्किंग में ध्यान देना, जो मैंने आपको बताया कौन से सेंटेंस जरूरी हैं लिखने, और जब आपको नहीं प्रूव करना है तो आपको एग्जाम्पल देना है। ठीक है, तो मैं आज डालता हूँ इसकी वीडियो, कल मैं आपको दे दूंगा फंक्शन की वीडियो, जिससे आपका पूरा का पूरा रिवाइज हो जाएगा। ओके, फिर मिलता हूँ फंक्शन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।